नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको बता दें कि पहले उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर के बयान दिया, विवादित बयान दिया, और अब बिहार से भी ऐसे बयान सामने आ रहे। जगदानंद सिंह ने भी विवादित बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के। उन्होंने कहा कि तिलक लगाने वालों ने ही पूरे देश को गुलाम बना करके रखा हुआ है। ये पहला बयान नहीं जो आरजेडी की तरफ से आया है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो भी रामचरितमानस को लेकर के बयान दे चुके हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी के संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हैं। अशोक जी, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या हो रहा है? अभी इंडिया गठबंधन को बने हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के। क्या लगता है, ये लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आगे बढ़ने नहीं देंगे? पहले उदयनिधि स्टालिन बयान देते हैं सनातन धर्म को लेकर के, उटपटांग बोलते हैं कि इसको नष्ट कर देना है, ये बैक्टीरिया है, ये डेंगू है, ये मलेरिया है। अभी जनता उस चीज को भुला ही नहीं पाई है कि बिहार के आरजेडी से भी जगदानंद सिंह ने बयान दे दिया कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना कर रखा हुआ है। चाहते क्या है ये लोग? इस प्रकार के बयान क्यों हो रहा है? क्या बिहार में भी नेता उदयनिधि के रास्ते पर चल बैठे हैं? देखिए निशु, राजनेताओं का काम ही है विवादित बयान देना। हाँ। और खास करके जब चुनाव का मौसम हो तो वैसी परिस्थिति में नेताओं के सुर जो है सो बदलते जाते हैं। तो ऐसे बयानों से, ऐसे सुर से ये किसका भला कर रहे हैं? अब सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये मामला क्या है। दरअसल कल यानी कि बुधवार को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जी एक कार्यक्रम आयोजित था, मिलन समारोह जी। उसमें आरजेडी के कई नेता वहां पे मौजूद थे जी। कई दूसरे दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आकर के आरजेडी की सदस्यता ली थी। उसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अब संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने जो बातें कही वो कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ है। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस समय देश गुलाम हुआ था उस समय न तो कर्पूरी ठाकुर थे, न लालू प्रसाद यादव थे, न राम मनोहर लोहिया थे। उस समय जो देश गुलाम हुआ था तो वो देश गुलाम इन्हीं तिलक लगाने वालों के चलते हुआ था, शिखा लगाने वालों के चलते हुआ था। उनका ये बयान आया। इस बयान को लेकर के बीजेपी अब हमलावर हुई है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जगदानंद सिंह भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता बोल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन पहले यानी कि पिछले शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर के मचा बवाल अभी थमा भी नहीं कि फिर जगदानंद सिंह का ऐसा बयान आ गया। दरअसल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक को किस तरह से मजबूत करे इसी अभियान में वो हर दिन लगी रहती है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि कहीं न कहीं हिंदूवाद के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर बीजेपी ने पूरी हिंदू जमात पर कब्जा किया है। और यही वजह है कि हिंदू वोटों को पोलराइज करके यानी कि उनकी गोलबंदी करके बीजेपी अभी तक सत्ता में असीन है। तो हिंदू वोटों में बिखराव कैसे होगा, उसमें बंटवारा कैसे होगा, उसको लेकर के आप देखते होंगे कि नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी की जाती है। खास करके जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता हैं वो हर समय आपको जो सामंती प्रथा, जातिवाद, तिलक तराजू, इस तरह के बयान वो देंगे। और इसी को लेकर के पिछले दिनों तक बिहार में जातीय गणना को लेकर के बवाल मचा हुआ था। उसमें भी आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जातीय गणना को रुकवाना चाहती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह से हरी झंडी दे दी है उससे साफ है कि जातीय गणना हो गई कि राज्य सरकार ने तो माना है कि वो कंप्लीट है, वो पूर्ण हो चुका है। तो वैसी परिस्थिति में अब तो ये मुद्दा गौण हो रहा है। अब लगता है बीजेपी तो चाहती ही है कि धर्म के आधार पर लोगों की गोलबंदी हो, इसलिए चूंकि बीजेपी का तो आधार ही वही है, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद के नाम पर ही तो वो चुनाव जीती रही है। उस हिंदूवाद पर हमला करने के लिए ये नेता यानी कि बीजेपी विरोधी पार्टियां जो हैं वो तरह तरह के बयान देती हैं। और उसी बयान का नमूना आप कह सकते हैं कि उदयनिधि का बयान है या जगदानंद सिंह का बयान है। यानी कि
इन नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं वो ये माने कि उनकी जो वर्तमान दशा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो अशिक्षा है, उनके बीच जो बेरोजगारी है, उनके लिए मुख्य रूप से दोषी ऊंचे वर्ग के लोग हैं। और इससे क्या होगा कि हिंदुत्व में विभाजन होगा, यानी कि हिंदू के वोटों में बिखराव होगा और उसका कुछ हिस्सा भी अगर इन नेताओं के बयान से कुछ हिस्सा भी अगर बिखर करके इनकी पार्टी या इनके गठबंधन के बीच में आ जाता है तो इससे उनको लाभ होगा। यही वजह है कि जगदानंद सिंह जैसे सुलझे हुए नेता जो 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके, जो बिहार में लंबे अरसे तक लगभग 20 वर्षों तक मंत्री रहे, सांसद रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, काबिल मंत्री माने जाते हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना क्या ये समझ में बात नहीं आती है कि आखिर जगदानंद सिंह भी इस तरह क्यों हो गए। साफ मकसद है इसका, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि उस समय कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और नहीं थे उस समय, तो आप अब कौन उनको समझाए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उस इतिहास में अगर देखें तो अगर जगदानंद सिंह आरोप लगा रहे हैं कि तिलक लगाने वाले, शिखा बांधने वाले लोग ही देश को गुलाम बनाया, तो जगदानंद सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं वीर कुंवर सिंह की धरती से, तो उनको तो ये भी बताना चाहिए ना कि तिलक लगाने वाले और शिखा बांधने वाले ने ही आजादी के आंदोलन में सबसे पहले अपनी शहादत दी। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, तो वो तो जगदानंद सिंह को बताना चाहिए ना जहां से वो आते हैं। तो ये साफ तौर पर है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी माना है कि बीजेपी के वोट बैंक में अगर आपको दरार पैदा करना है, अगर आप बीजेपी के वोट बैंक में सेधमारी करने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी को आप मात दे सकते हैं। और यही वजह है कि जगदानंद सिंह ने इस तरह का बयान दिया। अशोक जी, इतना बस आप हमको बता दीजिए, क्या इस रास्ते पर चल करके इंडिया के जो अलग अलग नेता बयान देते हैं, ममता बनर्जी है तिलक लगाने से मना करती है, एक मंदिर में जाती है लेकिन ज्यादा चढ़ाने से उनको कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चढ़ाती है, वो उनकी तरफ से भी इस प्रकार के बयान सामने आते हैं। स्टालिन का तो हम लोग देख ही लिए, जगदानंद सिंह के बयान हमने देख ही लिया। इस रास्ते पर चल करके इंडिया की नाव पार लग जाएगा। देखिए आप चुनावी नहीं, आपने अभी कहा कि आप चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे को लेकर के ये लोग हिंदू के जो समाज है उनका बंटवारा करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है अशोक जी, जो समाज के लोग हैं ना वो बहुत ही अंदर से क्या इमोशनल होते हैं, वो इलेक्शन और वोट नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई इतना बड़ा लीडर होकर के अगर ये बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तथात्मक होगा, इसमें कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगी, वो इमोशनल होते हैं। तो ऐसे बयान से जो नॉर्मल पीपल है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके बीच में फूट पड़ता है। तो क्या इस रास्ते पर चल करके ये लोग अपनी नैया पार कर लेंगे? बिल्कुल, देखिए यही तो इनका मकसद है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे वो तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन ये मकसद ही है। बीजेपी अगर धर्म की राजनीति करती है तो ये जाति की राजनीति करते हैं। बीजेपी अगर हिंदूवाद की बात करती है तो ये समाजवाद की बात करते हैं। हकीकत में न हिंदूवाद से हिंदुओं को कोई फायदा हुआ और न समाजवाद से आम जनता को कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो मौसम को भांप करके ही कोई बयान देते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देने से उनके वोटों का ध्रुवीकरण होगा, उनके वोटों का एकीकरण होगा और उनको उसका लाभ मिलेगा। तो उस गुना भाग को जोड़ करके ही इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। स्वाभाविक है, बीजेपी जब कहती है कि तिलक जो लगाने वाले, या आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही एक कार्यक्रम हुआ था बिहटा में, जो जिस कार्यक्रम में नौबतपुर में कहा गया था क्या तिलक लगा करके घर से बाहर निकलिए। तो बीजेपी जो कहती है, बीजेपी तो चाहती है कि धार्मिक एजेंडे पर ही ध्रुवीकरण हो। तो बीजेपी जो चाहती है, ये नेता भी तो अब उसी के जाल में फंस रहे हैं ना। अगर आप किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के, किसी समूह के खिलाफ में बोलना भी, तो एक तरह से कहिए कि उसको तो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं अशोक जी, उस कार्यक्रम को हमने भी देखा है। उस कार्यक्रम में किसी विशेष समाज को लेकर के नहीं बोला गया था कि आप तिलक लगा के निकलिए। वो तो पूरी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, यानी हिंदू धर्म में जितने भी लोग आते, जितने भी समाज
चाहे आप ब्राह्मण की ले लीजिए, क्षत्रियों को ले लीजिए, वैश्य को ले लीजिए, शूद्र को ले लीजिए, कोई भी जाति के लोग अगर हिंदू धर्म में है तो आप तिलक लगा के निकलिए। वो तो पर्टिकुलर किसी एक समाज को बोला नहीं गया था जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं। तो आरजेडी किस रास्ते पर निकल रही है? लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे कौन था आपको याद होना चाहिए। बीजेपी के ही बड़े नेता थे, बीजेपी के लोग भी उसके आयोजक हैं, तो वो तो संदेश उन्होंने दिया। ठीक उसी तरह जगदानंद सिंह भी अपने मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं, अपने यहाँ जो वोट बैंक है उसको वो संदेश देना चाहते हैं कि इन लोगों के फेर में नहीं पड़ो। वो कहते हैं कि तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता, शिखा बांधने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। अगर ये सनातनी है तो गरीबों का कितना कल्याण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जगदानंद सिंह ने एक तरह से बीजेपी पर सीधा हमला किया है और उनको जगदानंद सिंह ने अपने मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी जो हिंदूवाद या राष्ट्रवाद की बात करती है या जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी के नेता आम मतदाता के बीच में जाते हैं, वास्तव में वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सनातन धर्म से, हिंदू से, हिंदुओं के कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, इस प्रकार के बयान से हमारे समाज के लोग काफी ज्यादा आहत हुए होंगे। आप उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आहत ये हम क्यों, ये पॉलिटिकल मसला है, क्यों कोई आहत होगा? राजनेताओं का काम ही है ये, और खास करके जो राजनेता होते हैं वो तो उसी वर्ग से आते हैं, उसी धर्म से आते हैं। 2 दिन पहले बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में जाके लालू प्रसाद यादव पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये तो काम है, नेताओं का काम है कि चादर पोशी भी करना, और नेताओं का काम है कि फूल भी चढ़ाना, नेताओं का काम है तिलक भी लगाना, और तो नेता अपना काम करते हैं। जगदानंद सिंह के ये इस बयान से इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी को बिठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। जिस तरह से उदयनिधि के बयान से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला था, ठीक है, बिहार में भी ये मुद्दा मिला है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि वो धर्म के आधार पर राजनीति हो। बीजेपी तो चाहती है कि इस इशू पर अगर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करे तो उसको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, तो उस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। उन लोगों ने अब जगदानंद सिंह को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया। लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई भी नेता हो, चाहे जगदानंद सिंह हो या उदयनिधि हो या कोई भी नेता हो, जो भी नेता है अपने वोटों के समीकरण को देखते हुए ही इस तरह के बयान देते हैं, और इसका साफ और साफ मकसद है कि किसी भी कीमत पर वोट बैंक में वृद्धि करना, अपने वोट बैंक को बढ़ाना, और विपक्ष के जो उनके दुश्मन उसके वोट बैंक में सेंधमारी करना। अशोक जी, जगदानंद सिंह आरजेडी से आते हैं ना, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है बिहार में, और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने न्यू रखा है इंडिया का भी। नीतीश कुमार नेता है बिहार के, यानी मुख्यमंत्री है। दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है इस वक्त। इंडिया का भी है, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी है, और माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है। जहां वो एड़ी चोटी की दम लगा रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं, 11 सितंबर की मीटिंग करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनका दौरा भी है। क्या लगता है जगदानंद सिंह के इस बयान से इनकी तैयारियों के ऊपर कितना असर पड़ेगा, चुनाव के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए, नेता का काम है बयानबाजी करना, मुख्यमंत्री का काम है सरकार चलाना। आप कल की ही कैबिनेट की बैठक को देख लीजिए ना, कैबिनेट की बैठक में क्या है, कई मंदिरों के विकास के लिए राज्य सरकार ने राशि देने की व्यवस्था की। आप देख लीजिए, तो जिसकी आलोचना कर रहे हैं वही काम उनकी सरकार कर रही है, जिस सरकार में जगदानंद सिंह भी शामिल है, यानी कि आरजेडी भी शामिल है। उनके उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद यादव। गया का विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार हो, गया में जो मंदिर है उसका विकास हो, सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर है उसका विकास हो। तो इसमें राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो पुराने मंदिर हैं राज्य में उनके अभी विकास किया जाएगा, उनका समुचित जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो फिर अगर सनातन धर्म और तिलक लगाने वाला इतना ही गड़बड़ आदमी है तो फिर राज्य सरकार उसमें पैसा क्यों खर्च कर रही है? तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की जो जवाबदेही है वो नीतीश कुमार निभा रहे हैं। जगदानंद सिंह की जवाबदेही है कि अपने वोट समीकरण को मजबूत करना, तो जगदानंद सिंह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो दोनों का अलग अलग काम है, और उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे, नेताओं के बयानबाजी पर कौन लगाम लगाएगा? और सबकी अपनी अपनी राजनीति है, अपने पार्टी की मजबूती के लिए वो काम करता है। तो इसलिए इस तरह की बातें नहीं, इतना बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे
कि जगदानंद सिंह का जो ये बयान है, जगदानंद सिंह कोई लेन नहीं है जो इस तरह का बयान ऐसे ही दे दिए। जगदानंद सिंह का जो बयान है वो बयान साफ है कि कहीं न कहीं उनका इशारा बीजेपी की तरफ है, उनका इशारा बीजेपी के वोट बैंक में से हमारी करने का है और इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। बीजेपी को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जगदानंद सिंह के बयान को लेकर के। अब फिर बीजेपी के सभी नेता बोलने लगे हैं, उसकी आलोचना करने लगे हैं। और राजनीति में होता क्या है, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता इस तरह के बयान देते हैं। इस बयान का कुछ भी असर होता है वो तो चुनाव के वक्त देखा जाता है, लेकिन असर तो हो रहा है कि मीडिया में खबरें चल रही हैं, हम और आप इस पर बहस कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर जगदानंद सिंह के बयान का मायने क्या है। साफ मायने है कि ये कहीं न कहीं बीजेपी के वोट बैंक में सेधमारी का। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे से आपने इन सारी बातों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कैसा लगा आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से बयान उदयनिधि स्टालिन के सामने आया था, ममता बनर्जी के कुछ क्लिप्स भी हमारे सामने आई थी, मंदिर में जाती है तिलक लगाने से इनकार कर देती है, कई सारे ऐसे इंडिया के नेताओं का हमारे सामने क्लिप्स आए, हमने बयान आए, विवादित बयान आए, इसको लेकर के बहुत सारी बातें भी हुई। हालांकि बहुत ही अच्छे तरीके से हर मुद्दे को लेकर के संपादक अशोक जी से हमने बातचीत किया और इन्होंने हर एक बात को बहुत अच्छे से समझाया भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारा हर एक अपडेट्स मिलता रहे। अगेन बता दूं, शेयर करना है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।